फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो आज मैम है हमारे साथ, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, और आज हम बात करेंगे ड्रेस कोड आपका कैसा रहना चाहिए। हम यूट्यूब पे देखते हैं बहुत बार कि एकदम बढ़िया सा मेकअप करके मैम खड़ी होती हैं और पढ़ा रही होती हैं। तो जब आप केवीएस के इंटरव्यू में जाएंगे तो क्या कुछ भी पहन के जा सकते हैं, सुंदर सुंदर कपड़े अपनी मर्जी के, या फिर आप मेकअप कुछ भी करके जा सकते हैं, कुछ भी ज्वेलरी पहन सकते हैं? क्या मैम एक चीज़ रहेगी वो आप ज़रूर बताइएगा। ऐसे बाल वाल हाईलाइट करा के जा सकते हैं, मतलब कैसे कैसे जाना कैसे है, क्योंकि हमें तो ये है ना कि हमारे नंबर बनेंगे, बेसिकली वो प्रेजेंटेशन के नंबर है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि बिना बोले हमें नंबर मिल रहे हैं वो उस चीज़ के भी कि हम कितने वेल ड्रेस्ड हैं। तो वो क्या फॉर्मल ड्रेसिंग या इनफॉर्मल या कैसी एकदम तड़क भड़क कैसी ड्रेसिंग हमारी रहनी चाहिए वो मैम बताएंगी आज एकदम बढ़िया से। ये पहला सेशन होगा इस सीरीज का, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे आपको केवीएस की प्रिपरेशन करनी है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। केवीएस के साथ अगर आप कहीं और भी किसी भी टीचिंग इंटरव्यू को देने जा रहे हैं तो एक तरीका क्या होना चाहिए, वो नहीं जो ऑनलाइन चल रहा है या जैसे ऑनलाइन टीचर्स का, या मतलब वो एक या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है कोई, वहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं, जो एक सेट क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए। तो मैम आगे की बात कंटिन्यू करेंगे। मैम वो मेरा मेकअप वाला जवाब जरूर दे दीजिएगा जो मैं यूट्यूब पे देखती हूँ, बहुत मेरा ध्यान पूरा बोर्ड से वहाँ मैडम पे चला जाता है। तो इसमें मतलब मुझे ऐसी पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है, बट ये एक दिन मैं बैठ के सोच रही थी कि यार ये चीज़, मतलब जैसे मान लीजिए मुझे मेकअप का शौक नहीं है, बट अगर कोई कर रहा है तो मैं उसको खराब भी नहीं कह सकती, और वो एक अपने आप में शौक है, अच्छी बात है। बट फिर मैंने एक दिन क्वेश्चन मतलब दिमाग में किया, बैठ के सोचा कि यार ये चीज़ क्या प्रॉपर अगर आप फॉर्मली पढ़ाने जा रहे हो तो कितनी सही है। तो आगे की बात मैम संभालेंगी, मैंने बस क्वेश्चन दे दिया, मैं लास्ट में आऊँगी, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न। सो जैसा कि हमने स्टार्ट किया था, पहले की सीरीज़ में बताया था कि हम एक छोटे छोटे टॉपिक्स लेंगे। सो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, दैट इज़ ड्रेस कोड। सो ऐसा कहा जाता है दैट फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। आप लोगों ने भी सुना होगा। तो ये जो फर्स्ट इम्प्रेशन है ये बनता कैसे है? क्या फर्स्ट इम्प्रेशन हमारे बोलने से बनता है, या फर्स्ट इम्प्रेशन हम किसी को कोई गिफ्ट देते हैं उससे बनता है, या किस चीज़ से बनता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन है ना, वो हमारी पर्सनैलिटी से बनता है। अब व्हाट इज़ पर्सनैलिटी, ये सब तो आपने जाना ही होगा, सीडीपी में हिमांशी मैडम से आपने पढ़ा ही होगा बहुत अच्छे से व्हाट इज़ पर्सनैलिटी। तो ये आपको पता है। सो वी विल नॉट गो इनटू थ्योरेटिकल पार्ट, विल गो इनटू द प्रैक्टिकल पार्ट कि पर्सनैलिटी होती क्या है और कैसे आपको अपनी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। देखिए, कुछ चीज़ें होती है, जैसे हमारी जो बॉडी है दैट इज़ गिफ्टेड टू अस बाय गॉड। अब उसमें हम कोई बहुत ज़्यादा जैसे अपनी हाइट नहीं इंक्रीज़ कर सकते या कम नहीं कर सकते, या कुछ हद तक अपनी हेल्थ, मोटापा, पतलापन भी, ये सब भी हमारे हाथ में नहीं है। हमारा कॉम्प्लेक्शन हो गया, हमारे हाथ पैरों का साइज़ हो गया, कुछ हो गया, ये सब हमारे हाथ में नहीं होता। दीज आर बियॉन्ड अवर कंट्रोल, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। क्यों? क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी को मेकअप नहीं करते हैं। अगर आपको एक आइडियल भी हम ही क्रिएट करते हैं, तो कुछ ऐसा आइडियल होता नहीं है। तो जो भी आप हैं, जैसे भी आप दिखते हैं, जो भी आपकी हाइट है, जो भी आपकी फिजिक है, बी कंफर्टेबल विद दैट। उसके बाद पर्सनैलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो कि हमारे हाथ में होता है। वी कैन एक्चुअली ऑल्टर दैट एज पर आवर नीड, विच इज़ ड्रेसिंग, राइट। सो हमें ध्यान देना है कि हमारी ड्रेसिंग कैसी है। जब भी हम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वो केवीएस हो या कुछ भी हो, तो हमारी ड्रेसिंग फॉर्मल होनी चाहिए। अब फॉर्मल ड्रेसिंग, देखिए, जैसे हिमांशी जी ने क्वेश्चन पूछा कि हमें कैसे करके जाना है, तैयार होके जाना है, मेकअप करके जाना है। मेकअप, देखिए, मेकअप का मतलब होता है इफ़ देयर आर सर्टेन फ्लॉज ऑन योर फेस, तो आप उनको कवर अप करते हो, और ये एक पर्सनल चॉइस होती है, राइट। तो इसमें कुछ भी बुरा या अच्छा नहीं होता। ये जैसे हिमांशी जी कभी मेकअप नहीं करती है, सो इट्स ओके। कुछ लोग होते हैं वो मेकअप के बिना बाहर ही नहीं निकलते, दैट इज़ ऑल्सो ओके, अनलेस दैट इज़ वेरी लाउड। तो अगर आप कुछ मेकअप करते भी हैं तो दैट शुड बी वेरी वेरी सटल, इतना सटल कि सामने वाले को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आप जो दिख रहे हैं वो मेकअप की वजह से दिख रहे हैं। वो आपने अपने फ्लॉज को, FLAWS, फ्लॉज, उसको सिर्फ कवर अप करने के लिए यूज़ किया है। सो इट शुड नॉट बी लाउड, ठीक है। और जो फॉर्मल ड्रेसिंग है, देखिए, अगर मेल की हम बात करें पहले, तो मेल में तो फॉर्मल ड्रेसिंग का मतलब है प्रॉपर शर्ट, फॉर्मल शर्ट विद proper trousers, no jeans, no t-shirt, and your shoes should be leather one, no loafers or sports shoes should be there. तो ये आपकी फॉर्मल ड्रेसिंग है। एंड आपको बेल्ट भी लगानी है, एंड सॉक्स भी पहन के रखनी है। तो जो सॉक्स हैं दे शुड मैच द कलर ऑफ ईदर योर शूज़ और ट्राउजर्स। ऐसा नहीं कि आप कोई पिंक कलर की सॉक्स पहन के जा रहे हैं जेंट्स हैं तो
या बेल्ट है तो कि आप कोई ऐसी लगा रहे हैं, तो बेल्ट का कलर जो है वो आपका मैच होना चाहिए आपकी ट्राउजर्स से। ब्राउन या ब्लैक यूजुअली ये 2 कलर चलते हैं। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, प्रॉपरली ड्रेस्ड अप होना है आपने। और आपकी जो यूनिफॉर्म ड्रेस है, जो है यूनिफॉर्म नहीं कहेंगे, जो आपकी ड्रेस है आपने चूज़ किया उस दिन पहनने के लिए, उसको आपने एकदम क्लीन रखना है। इट शुड बी क्लीन एंड इट शुड बी वेल आयर्न्ड। ऐसा नहीं कि रिंकल्स पड़े हुए हैं और बैग से ऐसे बस निकाल रहा है, ठूसा हुआ है आपने और वो उससे पहन लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एकदम वेल आयर्न्ड, वेल क्लीन होनी चाहिए और उसको आपने पहनना है। देखिए, ये हो गई मेल की बात। और मेल में एक और चीज़, जो ड्रेसिंग करने के बाद आपने अपने हेयर का ध्यान रखना है। हेयर आपके वेल कॉम्ब होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एकदम हिप्पी लुक में जा रहे हैं, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर अ टीचिंग जॉब, तो आप हिप्पी लुक में नहीं जा सकते हो। आपके प्रॉपरली कॉम्ब होने चाहिए। शेव आपकी की हुई होनी चाहिए। बड़ी शेव करना इज़ नॉट, मतलब कि बड़ी शेव करके आप जा रहे हैं, दैट इज़ नॉट वेरी आइडियल थिंग, तो आप उसको अवॉइड करें। और ज्वेलरी तो ज़्यादा से ज़्यादा ये नहीं बहुत सारी आप रिंग पहन लें, पन्ना पहन लें, ये पहन लें। इतनी पूजा करी थी मैंने इसके लिए कि वो सब अगर की भी है तो आपको वो अवॉइड करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक रिंग पहनना चाहें तो पहन सकते हैं और एक वॉच, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। एंड कैरी अ हैंकी इन केस आप स्नीज कर दें वहाँ पर या कुछ है, सो कैरी अ नीट वाइट कलर्ड हैंकी इन योर पॉकेट। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ओके, व्हेन वी कम टू फीमेल्स, तो फीमेल्स में हमें क्या है कि थोड़ा सा इलेबोरेट होता है, तो उनको सब कुछ पहनना होता है, करना होता है। लेकिन अब इंटरव्यू के दिन सारा कुछ नहीं पहनना, बेस्ट साड़ी, बेस्ट हील्स, बेस्ट बेल्ट, बेस्ट ज्वेलरी, नहीं, ऐसा नहीं करना है। योर मेकअप शुड बी मिनिमल, एज वी जस्ट टॉक्ड अबाउट इट, कि मिनिमल मेकअप रखना है। और लिपस्टिक भी है तो बहुत लाउड लिपस्टिक ना लगाएं, न्यूट्रल नेचुरल कलर्स कोशिश करें जो आपके फेस पे, आपके कॉम्प्लेक्शन पे सूट करें। और जो ज्वेलरी होती है, जैसे इयररिंग्स होते हैं, तो बहुत छन 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 छन, ऐसा नहीं कि इंटरव्यूअर जो आपकी पर्सनैलिटी जज कर रहा है उसको पूरा ध्यान ही उसमें जा रहा है और जो आप बोल के आ रहे हैं उसमें कुछ ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि दैट वाज सो डिस्ट्रैक्टिंग। तो ऐसा छन छन आपको नहीं बना, नॉर्मल छोटे छोटे स्टड्स पहन लें आप। और अगर किसी को गले में पहनने की आदत होती है तो एक छोटी सी चेन, मतलब मोर इज़ लेस वाला कॉन्सेप्ट आपने अपनाना है। और एक आध रिंग पहन सकते हैं, वॉच तो पहननी ही चाहिए, और ये सब मिनिमम। और जो आपकी फॉर्मल ड्रेसिंग, अब जो मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखिए फॉर्मल ड्रेसिंग में वैसे तो जैसे अभी हिमांशु जी ने आपको देखा, वो भी फॉर्मली ड्रेस्ड हैं, अगर जीन्स पार्ट हटा दें तो वो फॉर्मली ड्रेस्ड हैं। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि टीचिंग जॉब में ना आइडियल जो माना जाता है वो है या तो सलवार कमीज़ या फिर बेस्ट 6 यार्ड थिंग, दैट इज़ साड़ी। साड़ी तो बहुत ही आइडियल है फॉर एनी इंटरव्यू, इवन इफ आप किसी बहुत हाई फ्लाई IAS के इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हैं तब भी साड़ी ही मानी जाती है। तो मैं प्रेफर करूँगी, आपको सजेस्ट करूँगी कि आप साड़ी पहने और साड़ी को तरीके से पहने। डोंट वेयर इट इन अ वेरी एक्सपोजिंग वे, क्योंकि आप टीचिंग के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो यू शुड बी डिसेंटली ड्रेस्ड अप। तो इस तरीके से साड़ी पहने और सटल से कलर, बहुत शादी वाली साड़ी ना पहने जिसपे लाउड वर्क है, गोल्डन चमक चमक है, वो सब ना पहने। सिंपल, गर्मी है तो कॉटन, क्योंकि गर्मी में ही आपका इंटरव्यू होगा तो कॉटन की साड़ी पहन सकते हैं आप। और बेटर है कि अगर आप नए नए हो, जैसे अनमैरिड कोई फीमेल है जो उन्होंने साड़ी कैरी करने की हैबिट नहीं है, तो आप उसको पल्लू को लूज़ ना करके छोड़ें, आप उसको प्रॉपरली जो है पिनअप करके कर लें, सो दैट आपको ये नहीं है कि आपके इंटरव्यू टाइम पे आप उसको साड़ी को ही संभाल रहे हो, तो वो एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। सो आप बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए जो भी आप पहन रहे हैं। और जो लोग साड़ी में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है तो वो सलवार कमीज़ पहन सकते हैं, और वो भी बहुत सटल कलर का पहने। गर्मी है तो पेस्टल कलर्स लें और दुपट्टे के साथ लें, और कंफर्टेबल तरीके से दुपट्टा लें, जैसे भी आप लेना चाहते हैं, साइड में, बैक पे, जैसे भी, मतलब इधर गले में जैसे लेते हैं, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। एंड जो आप फुटवेयर्स पहनते हैं, देखिए वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कभी कभी हम ऐसे फुटवेयर्स पहनते हैं जो कि बहुत आवाज़ करते हैं, ठक 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 ठक, तो वो बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होता है, वो बहुत नेगेटिव भी होता है। तो आप जो भी फुटवेयर पहने, वेदर दे आर हील्ड वंस और दे आर फ्लैट, तो वो बहुत कंफर्टेबल एक तो आपके लिए होने चाहिए। कहते हैं ना कि वो अगर पिंच करेगा तो फिर आपका पूरा का पूरा जो अटेंशन है उधर ही रहेगा और आप सुन भी नहीं पाओगे। तो बहुत कुछ हाई फाई पहनने के चक्कर में ऐसा कुछ ना पहने जिसमें शू बाइट हो रहा है। कंफर्टेबल जो आप पहले से पहनते आ रहे हैं, नया शूज़ ना पहने कोई भी, तो कंफर्टेबल शूज़ आप पहने। और आपके जैसे जो नेल्स हैं वो भी वेल ग्रूम्ड होने चाहिए। कुछ लोगों को, जैसे मैं तो नहीं बढ़ाती हूँ, कुछ लोगों को नेल्स बढ़ाने का लेडीज़ को रहता है, तो वो प्रॉपरली ग्रूम्ड हो और नेल पेंट बहुत सटल सा उसके ऊपर हो। ऐसा नहीं कि वो एकदम बहुत भद्दे दिख रहे हैं या वो क्योंकि सबसे पहले तो आपके हाथ ही दिखते हैं। एंड देन योर हेयर,
तो आपका हेयर भी आपको कोई बहुत लाउड जूड़ा और ये सब करके नहीं जाना है। मिनिमम टू मिनिमम आप पॉनीटेल बनाना चाहते हैं, ऐसे लूज़ रखना चाहते हैं, इस तरीके से। अब जैसे जो मैंने आज ड्रेसअप पहना हुआ है वो बिल्कुल इनफॉर्मल ड्रेसिंग है, तो आपको वो नहीं पहननी है कि आप जंप सूट, जैसे ही मैंने जंप सूट पहना है तो आपको ये नहीं पहनना है, ठीक है। तो ये बस आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और जैसे मैंने पहले भी बोला कि यू शुड बी वेरी वेरी कंफर्टेबल इन वॉट एवर यू आर वेयरिंग, वेदर यू आर मेल और फीमेल, जो भी आप पहन रहे हैं उसमें बहुत कंफर्टेबल आपको फील करना है। तो यही ड्रेस कोड का है और यही आपका जो है ना फर्स्ट इंप्रेशन बनाता है और ये आपके हाथ में है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। अभी से जो लोग श्योर हैं इंटरव्यू की कॉल के लिए, वो अभी से अपनी शॉपिंग कर सकते हैं, साड़ी या सूट डिसाइड कर सकते हैं कि ऑन द डी डे आई एम गोइंग टू वेयर दिस। और मिनिमल ज्वेलरी, मिनिमल मेकअप, हिमांशु जी के सवाल का जवाब बिल्कुल यही है कि नो लाउड मेकअप। ये नहीं है कि भाई इंटरव्यूअर या जो पर्सनैलिटी आपकी जज करने के लिए बैठे हैं वो आपके मेकअप और उनको ही देखते रह जाए। मैं आ जाती हूँ अपना सवाल लेके वापस। तो मुझे कंक्लूजन ये मिला है मैम की बातों से, बहुत अच्छे से मैम ने आपको बताया कि क्या चीज़ें रहेंगी। और इसमें मैं बेसिकली मजाक नहीं उड़ा रही थी किसी भी यूट्यूब पे पढ़ाने वाले टीचर का या कहीं भी जिसको शौक है किसी भी चीज़ का, वो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उस चीज़ की। बट बात यहाँ पर ये थी कि अगर इंटरव्यूअर का या कल जाकर के आप क्लासरूम में भी जाएंगे, बच्चे का भी ध्यान आपके पढ़ाने के अलावा या आपकी बातों के अलावा कहीं और बार बार जाएगा, या आपका खुद का भी ध्यान, तो वो डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ है। बेसिकली वहाँ डिस्ट्रैक्शन हमें मिनिमल चाहिए नहीं, बेसिकली नो डिस्ट्रैक्शन वाली बात होनी चाहिए। तो हम एकदम डिसेंटली जाएं, चाहे मेल हैं फीमेल हैं, और जिसमें हम कंफर्टेबल हों। अगेन जैसा आपने हील के बारे में भी कहा, अगर आप खुद ही कंफर्टेबल नहीं है तो वो चीज़ आपको परेशान करती रहेगी। या जैसे मुझे कई बार बाल संभालने में दिक्कत होती है, तो वो चीज़ इंटरव्यू के लिए नहीं है, क्योंकि अभी हम अपने एक पर्सनल जोन में हैं यहाँ, ठीक है। तो एक इनफॉर्मल चीज़ें हैं, यूट्यूब है तो भी बहुत हद तक नॉन फॉर्मल सी सिचुएशन रहती है। लेकिन वहाँ क्योंकि आपका पूरा ड्रेसअप से लेकर के बॉडी लैंग्वेज से लेकर के, उस पर भी हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे, तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो आप शौक है आप कभी भी करिएगा उसको, लेकिन वहां के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप डेली बेसिकली जो उस दिन आप गए हैं वो आप डिसेंटली प्रिपेयर करके खुद को जाएं, और ऐसे अतरंगी सॉक्स या फिर ऐसा कुछ भी हमें अलग नहीं करना जिसकी वजह से ध्यान हमारा किसी भी हमारी पर्सनैलिटी या हमारी बातों के अलावा या जो हमसे एक्सपेक्टेड है उसके अलावा कहीं और जाए, डिस्ट्रैक्शन हो या फिर कुछ ऐसा लगे कि ये कोई फैशन शो में आए हैं, ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए। अभी मुझे ना, मैं जब 11th में थी, मुझे एक टीचर का ध्यान आ रहा है, आई डोंट वांट टू नेम हर, बट वो क्या करती थी, शी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी। तो वो मतलब जो भी उनकी सैलरी आती थी, हर महीने जो सैलरी आती थी वो ज्वेलरी बना, और वो हमें बायो पढ़ाती थी। वो कैसे करती थी, सी दिस इज 1 क्रोमोसोम, दिस इज 2 क्रोमोसोम। तो वो ऐसे वो अपनी रिंग्स, अपनी ज्वेलरी दिखा के हमें, और जैसे ही वो क्लास से बाहर निकलती थी हम यही कहते थे, ये हमें पढ़ाने आती हैं कि अपनी ज्वेलरी दिखाने आती हैं। तो बच्चे भी ये चीज़ समझते हैं। तो हमें, जैसा कि हिमांशु ने कहा, कि ना सिर्फ इंटरव्यू में, कल को जब आप टीचर बन जाएंगे, अल्टीमेटली तो आप टीचर ही बनने जा रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। डोंट ट्राई टू इम्प्रेस समबडी ऑन योर मटेरियल थिंग्स, इम्प्रेस विद योर कैरेक्टर, विद व्हाटएवर इज योर टीचिंग स्टाइल। बिल्कुल। तो बिल्कुल मैम ने बहुत अच्छे से ये जो एग्जांपल लेकर के आई मैम अपना एक, तो वो एनेक्डोट था एक तरह से। और अगर हम देखें तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, मतलब वो फ़नी भी होंगी कुछ चीज़ें या वॉट, बट हमें कोशिश करनी है कि हम जिस दायरे में या जो भी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं उसी के अंदर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा अब भी आपके कुछ डाउट्स ज़रूर रहते होंगे, वो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। हम कोशिश करेंगे एक वीडियो डाउट्स पे अलग से बना दें। इसके अलावा जो प्रेफरेबल है वो है आपकी साड़ी साड़ी पहन के जाएं हम, तो ज़्यादा इंप्रेशन बेटर होगा। जो लोग कंफर्टेबल नहीं है वो फिर सूट सलवार टाइप की चीज़ें, पेस्टल कलर्स, पेस्टल कलर्स, हेवी वर्क एंड वो उतना अट्रैक्टिव, मतलब उतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग नहीं होना चाहिए। अगेन कि शादी में नहीं जा रहे हैं। एग्जैक्टली वही बात को ध्यान में रखना है कि आप काम करने जा रहे हैं या फॉर्मल सेटिंग्स में जा रहे हैं। और दूसरी एक चीज़ के जो मेल्स हैं वो अगेन मैम ने बता दिया, ट्राउजर है, शर्ट है, अगर सर्दी वाली जगह है या ब्लेजर पहनना चाहते हैं वो वाला प्रॉपर फॉर्मल वाला जो, तो वो पहन सकते हैं। तो यही छोटी छोटी बातें थी। अब आपका कोई और डाउट हो, ये पहला सेशन हमने थोड़ा हंसी मजाक भी किया, और ऐसे ही आगे हम कोशिश करेंगे कि चीज़ें चलती रहें। आपको पसंद आया होगा, हेल्प करेगा, आपको फॉर श्योर हेल्प करेगा। एक नहीं, KVS ही नहीं, सिर्फ NVS से लेके किसी भी इंटरव्यू में अगर आप जाएंगे तो यही ड्रेस कोड आपका फॉलो होगा। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से समझाया, मैं देख रही थी, और धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, इट्स माई प्लेजर। थैंक यू।